थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम फिर से आपके समीप आते हैं, केवल आपका धन्यवाद और आपकी बड़ाई और अपने आप को समर्पित करने आते हैं, क्योंकि प्रभु हमारा समर्पण हमारी जीत है, हमारा समर्पण आपकी महिमा का कारण बनती है, हमारा समर्पण हमारे जीवन को नई सृष्टि बनाता है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, इसलिए अपने आप को समर्पित करते हैं और आपसे विनती करते हैं प्रभु, आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हुए आपसे कहते हैं हमारा जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो और आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस दूसरे भाग में, पार्ट 2 में, रेवलेशन क्या है, हम इस चीज को देखेंगे। व्हाट रेवलेशन इज। रेवलेशन इज इंफॉर्मेशन दैट इज रिवील्ड टू समवन बाय अ स्पिरिचुअल सोर्स। स्पिरिचुअल सोर्स, दैट सोर्स कैन बी आइदर गुड यानी गॉड और जीसस क्राइस्ट, और इट कैन बी इविल, द डेविल और डीमंस। इसको हमको देखना होगा। पहला तिमोथियस उसका 4 अध्याय और उसका पहला पद पढ़िए। ये परंतु आत्मा, कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में, यानी जिस समय ये लिखा जा रहा था, वो जिस समय के बारे में यहां पर लिखा, आने वाले समय में, क्या आज का समय नहीं है? आज के समय के विषय में पवित्र आत्मा उस समय क्या कह रहा था उसको हम देखेंगे, और आज देखेंगे आज के समय में कि जो कहा गया वो ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी, आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से, मसीह से, विश्वास कौन है? मसीह, यीशु मसीह, विश्वास से बहक जाएंगे, यानी मसीह से बहक जाएंगे। ये कहां होगा? कलीसिया में। ये पास्टरल लेटर है, ये सेवकों को पत्री लिखी जा रही है, पास्टर को लिखी गई पत्री है। पौलुस तिमोथियस को लिख रहा है जो जवान सेवक था, और ये पास्टरल लेटर पास्टर को लिख के बताया जा रहा है कि ऐसा होने लगेगा कलीसिया में। शिक्षाएं, उनका सोर्स, ये प्रकाशन कहां से मिल रहा है आज लोगों को? आज के शिक्षक, आज के प्रचारक, उनका प्रकाशन का सोर्स क्या है? आप परमेश्वर के वचन में जाके देख लीजिए कि आज उनका सोर्स दुष्ट आत्माएं हैं, प्रकाशन वो भी देती है, और उनकी शिक्षाएं हैं जो जिनके अनुसार लोगों का चरित्र और व्यवहार आज दिखाई दे रहा है, जो मसीही नहीं है। जी, ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो विवाह करने से, देखिए शिक्षाएं क्या आ जाएंगी कलीसिया में, जो विवाह करने से रोकेंगे, विवाह मत करना। और मालूम है विवाह का कारण क्या है? विवाह क्यों करना है? पौलुस ने कहा कि हमें विवाह करना चाहिए। व्यभिचार से बचने के लिए विवाह अनिवार्य है, और विवाह ना करने का मतलब व्यभिचार करो, विवाह ना करो। ये उल्टी शिक्षा कौन दे रहा है? और ये कलीसियाओं में दी जाएंगी शिक्षाएं। जी, आगे। और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की शिक्षा देंगे कि ये मत खाना, ये मत खाना। मसीह ने हमको ये शिक्षा दी थी, अपने चेलों से कहा था उसने कि जो कुछ मुंह में जाता है वो मल के द्वारा बाहर निकल जाता, वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। भोजन वस्तु उसे अशुद्ध नहीं करती, परंतु जो उसके अंदर से निकलता वो उसे अशुद्ध करता है। ये शिक्षा, गलत शिक्षा कलीसियाओं से होगी, ये मत खाना, वो मत खाना। बहुत सी कलीसियाओं में ये शिक्षाएं चल रही हैं। लोग कहते हैं हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। अरे जो मल में निकल जाएगा, जो मनुष्य को, भोजन मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, जो मनुष्य के अंदर से निकलता है वो अशुद्ध करता है। ये मसीह की शिक्षा है, और ये शिक्षा कलीसियाओं में चलेगी कि ये मत खाना, वो मत खाना। जी, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं।
क्योंकि परमेश्वर की सृजी हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने योग्य नहीं है, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए। जब आप भोजन वस्तु कोई भी खाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए और खाइए, धन्यवाद के साथ खाइए। तो आप ऐसी शिक्षाएं चलने लगेंगी। इनका ये शिक्षाओं का प्रकाशन कहां से आ रहा है? ये कौन सा रेवलेशन है? सेटनिक। दूसरा तीमुथियुस 4:3 दूसरा तीमुथियुस 4:3 क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश यानी शुद्ध वचन, शुद्ध सत्य वचन नहीं सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार और अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे जो उनके मन की बातें सुनाते हो। उन्हें वचन सुनना है अपने मन की बातों के अनुसार, अपनी भावनाओं के अनुसार सुनना। हमें ये अच्छा लगता है इसलिए आप इनको सुनना पसंद है, क्योंकि ये मेरे मन के मुताबिक बातें करते हैं। और अगर कोई खरा उपदेश दे, नहीं इसको हटाओ, ये बहुत खरा उपदेश, ये हमें नहीं चाहिए। तो यानी चूज कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन में भी लोगों के अंदर चॉइसेस आ गई, और ये शिक्षाएं कहां से चल रही? कलीसिया से। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11:13-14-15 पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 11 उसका 13-14-15 क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का सा रूप धरने वाले हैं। ये कोई अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का सा रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके किसके सेवक? शैतान के सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं। आप पहचानोगे कैसे? लोगों के लिए चैलेंज बड़ा है, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा जो बोगे। अब आप देखिए मत्ती 7:21 में यीशु मसीह क्या कहता? उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे न्याय के दिन, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणियां की, और मैं उनसे खुल के कह दूंगा तुमने कुकर्म किया, तुम मेरे लोग, जो केवल मैं उसी को ग्रहण करूं जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। और यीशु मसीह उनका इनकार कर देगा वहां पे, उन्हें प्रवेश नहीं कर, वो इन्हें एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। आज जो करना वो कर ले। इसलिए हमें इस विषय को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है। गॉड्स रेवलेशन, इसकी जो परमेश्वर का जो प्रकाशन है, इसकी 2 कैटेगरी है। द कैटेगरीज ऑफ रेवलेशन ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर के प्रकाशन की कैटेगरीज। गॉड प्लेसेस रेवलेशन इनटू 2 कैटेगरीज। परमेश्वर ने प्रकाशन को 2 श्रेणियों में रखा है। पहला नंबर 1 मैसेज ऑफ विजडम, और नंबर 2 है मैसेज ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज एंड विजडम। हमने आपको याद कीजिए इसकी बड़ी डिटेल स्टडी दी थी अबाउट डेफिनेशन ऑफ नॉलेज, डेफिनेशन ऑफ विजडम, और ये वही चीज है। पहला कुरिन्थियों 12:8 पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 12:8 यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 12:8 क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें दी जाती हैं। तो मैसेज ऑफ विजडम, बुद्धि का समाचार या बुद्धि का संदेश और ज्ञान का संदेश, ये 2 संदेश है। पवित्र आत्मा जो सबसे बड़े 2 वरदान लाया था वो था विजडम, पवित्र आत्मा के द्वारा नॉलेज ऑफ विजडम एंड नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नहीं, इसको इंग्लिश में क्या लिखा हुआ? इंग्लिश में पढ़ दीजिए। इंग्लिश में यहां पर लिखा हुआ है
पवित्र आत्मा के दो सबसे बड़े जो गिफ्ट है वो यही है, स्पिरिट ऑफ विजडम एंड स्पिरिट ऑफ नॉलेज। बुद्धि का आत्मा और ज्ञान का आत्मा। 1 Corinthians chapter 12 है, 1 Corinthians chapter 12 verse 8. To one is given in and through the Holy Spirit the power to speak a message of wisdom, and to another the power to express a word of knowledge and understanding. एक को बोलने के लिए विजडम जो बुद्धि की आत्मा है वो बोलने के लिए दी गई है कि बुद्धि की बातें बोलो, लेकिन जो ज्ञान और समझ की आत्मा है वो एक्सप्रेस करने के लिए कि प्रकट करो जो तुम बोल रहे हो उस चीज को प्रकट करो। एक्सप्रेशन आ गया इसमें। ऑल रेवलेशन विल फॉल इनटू वन ऑफ दीज कैटेगरीज बिकॉज रेवलेशन इज आइदर नॉलेज और विजडम। यानी परमेश्वर के वचन में सारा जो प्रकाशन है वो इन दो कैटेगरीज में ही है। वो या तो बुद्धि का प्रकाशन होगा या ज्ञान का प्रकाशन होगा। रेवलेशन इज आइदर नॉलेज और विजडम। विजडम हैज मेनी एस्पेक्ट्स, यानी जो बुद्धि है इसके कई भाग होते हैं, कई प्रकार होते हैं। एंड इन टुडेज लैंग्वेज, और आज की भाषा में, कैन हैव सेवरल डेफिनेशन, यानी आज की भाषा में अगर कहे तो ज्ञान के, इसके बुद्धि के कई परिभाषाएं हैं लोगों के पास। However, as it is used in a biblical context, लेकिन हम इसको बाइबल के संदर्भ में देखें तो विजडम इज द प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, यानी विजडम का मतलब है सही तरीके से उस ज्ञान का या जानकारी का प्रयोग करना। यह है बाइबल के अनुसार विजडम की परिभाषा। द डेफिनेशन ऑफ विजडम, यानी विजडम की परिभाषा यह है द राइट यूज और एक्सरसाइज ऑफ नॉलेज, यानी सही द राइट यूज और एक्सरसाइज ऑफ नॉलेज, यानी उस जानकारी को जो हमें प्राप्त हुई है उसका सही अभ्यास करना या उसका सही प्रयोग करना। द कैटेगरीज ऑफ रेवलेशन, अ मैसेज ऑफ नॉलेज एंड अ मैसेज ऑफ विजडम आर ऑल्सो द नेम्स ऑफ टू मैनिफेस्टेशंस ऑफ होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा के दो प्रकटीकरण हैं, एक बुद्धि के द्वारा और एक ज्ञान के द्वारा। However, the revelation itself, the information, लेकिन जो प्रकाशन है वो अपने आप में एक जानकारी, एक इंफॉर्मेशन है। Does not have to come via a manifestation, लेकिन ये जो रेवलेशन है ये कभी भी मैनिफेस्टेशंस के द्वारा, प्रकटीकरण के द्वारा नहीं आएगा। ये कैसे आएगा? ये आएगा, इट कुड कम वाया फेनोमेनन। फेनोमेनन का मतलब क्या होता है? ये घटना के द्वारा आपको दिखाई देगा। प्रकाशन में आपको एक घटना दिखेगी, घटना में प्रकाशन मिलेगा। ये आपको किसी चीज में प्रकटीकरण नहीं होगा। अ ब्रीफ डेफिनेशन ऑफ रेवलेशन इज अ मैसेज ऑफ नॉलेज इज गॉड और द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट प्रोवाइडिंग टू यू इंफॉर्मेशन, यानी प्रकाशन वो है जो प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर की ओर से हमारे लिए इंफॉर्मेशन के रूप में हमें दिया जाता है, या इंसाइट के रूप में। इंसाइट का मतलब होता है परमेश्वर की ओर से प्रकाशित किया जाना, या इंसाइट को और क्या बोलेंगे, अंतर्दृष्टि के रूप में आएगा। एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट समथिंग, या किसी तरह की समझ के रूप में हमें प्राप्त होगा। अ मैसेज ऑफ विजडम इज गॉड और द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट प्रोवाइडिंग टू you direction or how to apply the knowledge you have about something,
यानी तुम हमें वो डायरेक्शन भी देता है इसी के द्वारा, और हमें ये बताता है कि हमें करना क्या चाहिए इस जानकारी के द्वारा, या इस जो परमेश्वर हमें बता रहा है इसके द्वारा हमें करना क्या है। ये है रेवलेशन की पूरी एक ब्रीफ डेफिनेशन। मैसेज ऑफ विजडम, मैसेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और ये एक ही आत्मा यानी पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमको दिया जाता है। When God gives a revelation message to someone, that one message may contain both of the categories, यानी जब कोई व्यक्ति, परमेश्वर किसी को कोई मैसेज देता प्रकाशन के द्वारा, that one message may contain, तो वो मैसेज में दोनों चीजें होती, both of the above categories, यानी उसमें बुद्धि भी है और उसमें नॉलेज भी है, विजडम भी है और नॉलेज भी है। जब हमको वो मिलता है तो हमें बुद्धि मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, और नॉलेज के कैसे करनी चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको सही अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, तो हम अपनी इच्छा से उसको जब करने लगते हैं, तो हमने उस प्रकाशन में फिजिकल स्टेप आउट किया, तो वो प्रकाशन काम नहीं करेगा, परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करेगा। और एक प्रकाशन है, लोग ऐसे कहते हैं, हमें अभी अभी प्रकाशन मिला है कि मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा था, प्रकाशन ये मिला कि तुम थोड़ी देर और सो लो तो सिर दर्द ठीक हो जाएगा। ये कोई प्रकाशन है? इस तरीके की बातों को लोग प्रकाशन के रूप में बोलते हैं कि ये प्रकाशन मिला है। नहीं, प्रकाशन वो गुप्त ज्ञान है जिसका सोर्स या तो परमेश्वर देगा या शैतान। शैतान भी देता है। शैतान ने आदम की पत्नी को प्रकाशन ही तो दिया था, और उस प्रकाशन के द्वारा जब उसने उस फल को जिसे परमेश्वर ने मना किया था, उसको देखने का नजरिया बदल गया था। वो देखने में अच्छा लगने लगा, मन भाऊ लगने लगा। ये प्रकाशन था। शैतान ने प्रकाशन दिया और उस प्रकाशन से पतन हो गया। सैतानिक प्रकाशन। बहुत ध्यान रखिएगा, प्रकाशन, लोग अगर आपको प्रकाशन दे रहे हैं, अगर आप बाइबल से वाकिफ नहीं है, इफ यू हैव नॉट द नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, अगर आपको परमेश्वर के विषय का सही ज्ञान नहीं है, सत्य नहीं मालूम है, आपको परमेश्वर के विषय की सच्ची पिक्चर नहीं मालूम है, परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में क्या है ये नहीं मालूम है, परमेश्वर के लोगों का सही चरित्र क्या होना चाहिए ये आपको अगर नहीं मालूम है, आप शैतान के प्रकाशन में फंस सकते हैं। झूठी शिक्षा शैतान के प्रकाशनों से निकल कर आ रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले आप हैं, और आपका वचन वो कसौटी है जो हमें परखता है, हमें जांचता है और हमको करेक्ट करता है। आपके वचन रूपी आईने के द्वारा हमें मालूम होता है कि हम कहाँ गलत हैं। हाँ प्रभु, जब भी हम उसमें अपने आप को देखते हैं, कुछ ना कुछ त्रुटि तो हमें अपनी दिखाई पड़ती है, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा का, जो हमारी सहायता करता है कि हमको उस त्रुटि से कैसे निकलना है और उन्नति में आगे बढ़कर आपकी महिमा का कारण बनना है। हमारी सहायता परमेश्वर की ओर से दी गई है, वो है पवित्र आत्मा। हम आपका धन्यवाद करते चाहते प्रभु, हमारा जीवन आपकी महिमा में आगे बढ़े और आप ही की महिमा का कारण बने, और सारी महिमा आपकी। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।